यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अधिकारियों से कहा हर हाल में होना चाहिए निस्तारण। आजमगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद डा. संजय निषाद रात्रि प्रवास के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर निरीक्षण को निकल गए। इस दौरान उन्होंने नगर के पुरानी जेल के पास स्थित गो आश्रय स्थल और कांशीराम कॉलोनी का निरीक्षण किया और लोगों की समस्या को सुना। प्रभारी मंत्री संजय निषाद के अचानक कांशीराम कॉलोनी पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। हर किसी ने कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह रविवार को कॉलोनी में कैंप का आयोजन करें। किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी बर्दाश्त, लोगों की समस्याएं सुने और उनका निस्तारण हर हाल में हो जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद वह कोड़ी बस्ती और दलाल घाट का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। इस मौके पर मंडलायुक्त वीवी पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर्य, सीडीओ आनंद शुक्ला आदि मौजूद रहे। मंडलीय अस्पताल का किया था औचक निरीक्षण। आजमगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद डा. संजय निषाद का शुक्रवार को जनपद में प्रथम आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कई जगह गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और साफ सफाई का निर्देश दिया। इसी दौरान चिकित्सक डॉक्टर चंद्रहास हाथ जोड़े खड़े नजर आए। तभी किसी ने डॉक्टर चंद्रहास की तरफ इशारा करके बताया कि इन्होंने ही कुछ दिनों पर सीएम और भाजपा नेताओं पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर प्रभारी मंत्री ने अपने ओएसडी से कहा कि डा. चंद्रहास को अपनी गाड़ी में बैठाकर एसपी के पास ले चलो। इसके बाद उन्होंने चिकित्सक को फटकार लगाई। इसके बाद चिकित्सक वहां से चले गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश के जिलों की सभी व्यवस्था दुरुस्त हो। स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने की जरूरत है। सरकारी अस्पताल में सबसे अधिक गरीब मरीज आते हैं। बिजली की बदहाल व्यवस्था पर कहा कि यह समस्या दूर की जा रही है। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। इधर आ जाओ। हटो भाई, क्या कर रहे हो? ए लड़के, हटो, हट जाओ। नौकरी करता हो, सफाई में हवा अभी नहीं क्या करता। दिन रात घर जा हमारा सुपरवाइजर हाँ भाई, क्या नाम है? साइड में जाओ। ताला दिखाई बंद है। हाँ मैं हूँ सर। इसका बच्चे का नाम भी तो लिखिए ना। बच्चे का नाम तुम्हारा काम इधर परिचय करा दो। एक कमिश्नर है, तुम्हारे दरवाजे पर चल का है। हेलो लाइट का भी परेशानी है, सफाई करने का भी परेशानी है। पीछे देखिए कितना एकदम कचरा भरा हुआ है। करो ना, हम आए तुम्हारी मदद के लिए, सब लोग आए। लाइन का यह सबसे दस्ती परेशानी है। सबक 12 हो रहे हैं सर। हाँ, इतनी जल्दी तो बच्चे भी निकल। ये सेकंड में रहिए। हाँ, उसका नाम तो दीजिए। हाँ रजिस्ट्रेशन भेजिए सर। अधिकारी में है तो उसका फोटो खिंचवाना है। पहले आप एप्लीकेशन भेजो। क्या नाम है? मुखराम निषाद। अच्छा, आज प्राइमरी पे आज मंत्री जी ने निरीक्षण किया, क्या कमियां रही है? सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय जो होता है वो आज के दलित और
निम्न दबे कुचले बच्चों के एकमात्र पाठशाला जहाँ से थोड़ी बहुत शिक्षा निम्न और दबे कुचले वर्ग के लोग ग्रहण करते हैं। और चूँकि मंत्री जी नीचे समाज के हैं, निचले तबके के हैं, इसलिए उन्होंने उनके दर्द को समझा और प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल पर जब मंत्री जी पहुँचे तो ना तो विद्यालय में कोई स्टाफ रहा, ना ही वहाँ के हेडमास्टर दिखाई दिए, और साथ ही साथ जब डीएम और एसपी साहब साथ में जब पहुँचे तो प्राइमरी विद्यालय के स्कूल का ताला बंद मिला। और निरीक्षण किया, क्या कमियां रही? निरीक्षण के दौरान सारी कमियां सामने, जब विद्यालय बंद था तो कमियां सारी हैं। हेडमास्टर समय से आते नहीं, मास्टर समय से पढ़ाते नहीं, बच्चों को जो सारी व्यवस्था मिलती नहीं है। मोहल्ले की गलियां जो है, आप डीएम साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब सबने देखा कि किस तरह की थी। टूटी फूटी नालियाँ, रोड जो है टूटी फूटी, गंदगी से भरमार, ये सारी व्यवस्था थी जो सामने थी। और कहना को क्या है, सारा जिला प्रशासन मौजूद था, सब प्रशासन के लोगों ने देखा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सारी व्यवस्था सिर्फ कागज़ पे चल रही हैं। मास्टरों की क्या कार्रवाई हुई है? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो तत्काल में कार्रवाई करते हुए इनके वेतन रोकते हुए इनको सस्पेंड किया जाए। अब देखते हैं उसमें कितना सच कितना झूठ होता है। हम माननीय मंत्री जी के इस कार्य के और उनके इस उद्देश्य की प्रशंसा करेंगे। और माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मूर्ति वाला भी कर रहा है। ठीक उठा दिया गया है, और क्योंकि ये पहली सरकारों के मकान बने हुए हैं, मानक से नहीं है, तो सर सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइट की इस रोड पर है। स्ट्रीट लाइट के लिए डीएम ने बहुत कर दिया कि कल यहाँ एक कैंप लगेगा। इनकी जो भी समस्या है उसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। तो इसकी सफाई का है, पेंटिंग का है, नाली का है, लाइट का है, और जो भी इसके अंदर यहाँ एक बहुत बड़े फैसले हुए आज। यहाँ कुछ मकान बन के पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जो फुटपाथ पर हैं। मैंने डीएम महोदय को फोन किया, मतलब निर्देश किया है कि माइक से, चैनल से, अखबार से नोटिस जारी करो जो फुटपाथ पर हैं, निराश्रित हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनकी एक सूची बनाओ और उन्हें वो मकान तुरंत अलॉट करके तो हम लोग आते उसको। सर गौशाला 10 साल से गजाला में मकान बन के छूटा हुआ है। मैं बधाई देता हूँ उस गौ सेवकों का कि कम साधन संसाधन में सारे गाँव की सेवा कर रहे हैं। और अच्छी गाय है, और अच्छी गाय इसलिए है कि इतना प्यार गांव में है कि हमारे जैसे लोग हैं, उन्होंने रोटी स्वीकार की। गौशाले में आपने हुआ गजाला में, उसको अभी तक प्रशासन अलॉट नहीं करा पाया, क्या कारण रहा? समय आने दीजिए, हो जाएगा। सर गौशाले में आपने निरीक्षण किया, भूसा के सिवा कुछ नहीं खिलाया जा रहा है, पानी तक नहीं था। आपका कैमरा गलत लगता है, और कैमरे आंख के सामने मेरा आंख कैमरे से अच्छा है। आवाज के लिए सर, आवाज के लिए आवाज मिलेगा जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री, 10 साल से छूटा हुआ है, 20-100 साल से उन सरकारों ने नहीं दिया, उन्हें हटा दिया गरीबों ने। अब गरीब को आवास मिल रहा है, वोट दे रहे हैं, मकान मिल रहा, वोट दे रहे हैं, उनको अनाज मिल रहा, वोट दे रहे हैं। 800 मकान सर छूटा हुआ गजाला में और मेहनगर में। अच्छाई हो गया, अच्छाई का भी प्रचार करो। मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, सरकार में जो कमी होगी उसे हम लोग नगर पालिका द्वारा लाइन लगाई गई और निकाल दिया गया।